नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन किताब से द प्लेटफॉर्म पे ठीक है, तो आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ जो कि आपका बायोलॉजी का यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 का बीमारी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 आपका डिजीज है बीमारी, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपका टोटल लगभग 233 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 14 को दो पार्ट में कवर करेंगे, दो वीडियो का आएगा, ठीक है। तो ये आपका आज पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ठीक है। और पार्ट नंबर भी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर उसको पढ़ेंगे। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी ऑप्शन में बी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग ऑप्शन में विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो कौन सी हार्मोनल बीमारी? ऑप्शन बी गेंगा आपका हार्मोनल बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन में 100 में होता है, ठीक है। 5 आपका हीमोफीलिया। तो हेमोफीलिया रोग है जो ऑप्शन में अनुवांशिक तथा लिंग सहलगन है। तो हीमोफीलिया रोग आपका अनुवांशिक तथा लिंग सहलगन है। तो 6 आपका प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि आपका अधिकतर जीवाणु में मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपका है वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शन में डी इवान वॉस्की ने की थी। वायरस की सर्वप्रथम खोज डी इवान वॉस्की ने की थी। 8 आपका जीवाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी लिवेनहॉक ने किया था। तो जीवाणु की खोज ए बी लिवेनहॉक ने किया था। 9 आपका क्वेश्चन नंबर है जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? तो जीवाणु को पादप ऑप्शन में इनमेटेड कोशिका वृत्ति होती है। 10 आपका है वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन बी ये संख्या में बढ़ सकते हैं। तो वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। 11 नंबर वायरस रोग है। तो आपका वायरस कौन सा रोग है? तो ऑप्शन नंबर है इन्फ्लुएंजा आपका एक वायरस रोग है, ठीक है। 12 नंबर है वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकोशिकीय वायरस आपका सेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है। तो आपका 13 नंबर है एड्स का कारण है। तो एड्स का क्या कारण? ऑप्शन नंबर डी HTLV3। तो HTLV3 आपका एड्स का कारण होता है, ठीक है। तो 14 गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि। तो गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। 15 नंबर है बैक्टीरियोफेज है। तो ऑप्शन नंबर है वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। तो बैक्टीरियोफेज आपका वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। 16 नंबर है बैक्टीरियोफेज में होता है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए होता है। तो बैक्टीरियोफेज में आपका डीएनए होता है। 17 नंबर प्रथम विषाणु की खोज करता है, ऑप्शन नंबर इवानोवस्की है। तो प्रथम विषाणु की खोज करता है आपका इवानोवस्की है। सबसे बड़ा विषाणु है, ऑप्शन नंबर है पोक्स विषाणु है। तो पॉक्स वायरस है। 19 आपका है विषाणु होते हैं। तो विषाणु आपके क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूर्ण परजीवी स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। तो ऑप्शन नंबर है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में एनाफिलिस को सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। 21 है ट्रिपेनोसोमियासिस। तो ट्राइपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ऑप्शन नंबर से सीसी मक्खी है, सीसी फ्लाई है। 22 है काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआन है। तो ऑप्शन नंबर डी लिस्मानिया, ठीक है। तो काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआन आपका लिस्मानिया है। 23 है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है। ऑप्शन नंबर सी सिंकोना की छाल से। तो मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है सिंकोना की छाल से। 24 है मनुष्य में प्लाज्मोडियम। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, ऑप्शन नंबर है यकृत कोशिकाओं पर, ठीक है। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक वेक्टर तथा रोग का जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर है क्यूलेक्स आपका क्यूलेक्स आपका फाइलेरियसिस होता है, ठीक है, ये आपका सही है। और ग्रीन मक्खी से हैजा होता है और सैंड फ्लाई के द्वारा आपका कालाजार होता है। एलिफेंटिसिस फैलता है, ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेक्स मच्छर से। तो एलिफेंटिसिस फैलता है आपका मुलेक्स मच्छर से। 27 है फाइलेरिया रोग का संचलन होता है, ऑप्शन नंबर बी बायक्यूलेक्स से। तो फाइलेरिया रोग का संचलन होता है बायक्यूलेक्स द्वारा। 28 है प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर फंगस से। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फंगस से। 29 है
सी फ्लाई निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ऑप्शन नंबर स्लीपिंग सिकनेस। 28 है। 30 नंबर आपका है फ्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो फ्लेग जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फ्लेग आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं फैलता, ठीक है। ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है। 31 आपका काला आजार रोग। तो काला आजार निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला आजार रोग आपका ऑप्शन में सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। 32 है निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग की परजीवी है? ऑप्शन नंबर लिस्मानिया डोनोवानी। तो लिस्मानिया डोनोवानी है। 33 है बीसीजी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बैसिलिस कैलेमिटी यूरेन। 34 है किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? तो ऑप्शन नंबर विटामिन ए की कमी। 35 है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी ऑप्शन नंबर स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। 36 है पीलिया जॉन्डिस का कारण ऑप्शन नंबर वायरस है। 37 आपका बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म आपका ऑप्शन नंबर एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। 38 है वायरस जो नील हरित शैवालों में वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी साइनोफाज कहलाते हैं। 39 है पेनिसिलिन किससे खोज होती है? ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेनिसिलिन किसने खोजा था? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 40 आपका एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर सी शैवाल से। 41 है मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर बी स्क्रिया कोली, ठीक है। प्लाज्मामिड। तो प्लाज्मिड क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी। तो प्लाज्मिड आपका एक जो है जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं। तो प्लाज्मिड आपका जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं। 43 है मनुष्य का एक कवक जनित रोग। तो मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बॉर्न डिजीज है। ऑप्शन नंबर डी रिंग वॉर्म है, ठीक है। 44 आपका HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। 45 है अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है ऑप्शन नंबर सी जकायोग से। लिसा परीक्षण किसके द्वारा लिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? ऑप्शन नंबर एड्स के लिए, ठीक है। अलिसा परीक्षण एड्स के लिए निर्देशित है। आपका 47 है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है शरीर का दर्द के निवारण के लिए। 48 है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक का? ऑप्शन सी पेनिसिलिन। 49 है इनमें से कौन जिसकी परीक्षण बायोप्सी को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा धनुओं की सहायता ली जाती है। 50 है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर डी तनाग्र। 51 है जीवाणु की रूम जैसी संरचना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फैलाजिला। तो जीवाणुओं की रूम जैसी संरचना को फैलाजिला कहा जाता है। 54 MMR का टीका किस बीमारी में दिया गया था? तो MMR का टीका ऑप्शन नंबर डी वायराजोल में दिया गया था, ठीक है। 53 है हाइड्रोफीबिया बीमारी की होती है। तो हाइड्रोफीबिया बीमारी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रेबीज से होती है हाइड्रोफीबिया बीमारी हाइड्रोफोबिया। 54 आपका एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो एंटी रेबीज का टीका ऑप्शन नंबर कुत्ता काटने से दिया जाता है, कुत्ता काटने पर। 55 बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया कहते हैं। तो वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। 56 है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफॉइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर डी आंत होता है, ठीक है। 57 है एपिडर्मिक रोग संबंधित ऑप्शन नंबर सी त्वचा से। 58 है टीटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉकजा से जाता है। तो टीटनेस बीमारी लॉकजा से जाना जाता है, ठीक है। 59 है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है ऑप्शन नंबर बी आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी आंखों की है। 60 आपका मलेरिया रोग प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर सी फ्लियास को। 61 है डिफिथीरिया। जो डिफिथीरिया रोग से कौन सा अंग त्रस्त होता है? ऑप्शन नंबर ए गला। 62 है ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी आंखों की। तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा आंखों की बीमारी है। 63 है मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यकृत में। 64 है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग में। 65 में निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त किया नहीं जाता? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी वर्णधता को, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है। 68 है किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कैंसर।
67 है मायोपिया से क्या तात्पर्य, ऑप्शन बी निकट दृष्टि। 68 है मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, ऑप्शन डी हाइपर मेट्रोपिया। तो मानव क्षेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया। 69 है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात हार्ट अटैक होता है। तो 69 करेक्ट आंसर है बी कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो शरीर में निम्नलिखित किसकी अधिकता से हृदयाघात हार्ट अटैक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल के कारण। 70 है निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु के कारण होता है निमोनिया। 71 निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी डायोडीन। 73 है 72 है मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग कवकों के द्वारा होता है, ठीक है। 73 है निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन के द्वारा। 74 है क्वासियोरका, तो क्वासियोरका किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन की कमी से। 75 है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग ऑप्शन नंबर दमा है। 76 आपका विडल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड के लिए, विडल रोग टाइफाइड के लिए, ठीक है। 77 है रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही आपका। तो आपका है रंग अंध व्यक्ति इनमें से लाल और हरा रंग का जो है भेद नहीं कर सकता, ठीक है। 78 है डैश का अपघटन, तो डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका। तो मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, ठीक है। 79 है कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तारा मछली। 80 है कीमित क्रायोथेरेपी, तो क्रायोथेरेपी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बर्फ द्वारा उपचार, ठीक है। तो 81 है किस तत्व की कमी के कारण बेरी होता है, तो ऑप्शन नंबर है थियामीन के कारण, तो थियामीन के कारण बेरी रोग होता है। 82 है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा, वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा और कीड़ों के द्वारा। 88 है कॉलेरा क्या होता है, तो कॉलेरा होता है ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया द्वारा, तो कॉलेरा आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। 84 है जल जनित रोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस है। 85 है एफ्लाटॉक्सिन, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया था, ऑप्शन नंबर सी फंगस द्वारा, ठीक है। 86 है पूर्ण वर्णधाता, तो पूर्ण वर्णधाता नेफ्राइटिस आदि वंशगत बीमारी कौन है, ऑप्शन नंबर ए एक्स सहलगन का। 87 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर एड्स वायरस SSRNA, ये आपका सही है। 88 है गलसुआ मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, ऑप्शन नंबर कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि में। 18 है लोहे की कमी से पत्ती में होता है, ऑप्शन नंबर डी पहली नई पत्तियों में अंतरसीय हरिमहीनता क्लोरोसिस होना, ठीक है। तो लोहे की कमी से पत्ती में होता है पहली नई पत्तियों में अंतरसीय हरिमहीनता क्लोरोसिस होना। 90 आपका पित्त ज्वार, तो पित्त ज्वार येलो फीवर का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन नंबर सी मादा एडिज द्वारा। 91 है तपेदिक रोग का कारण, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, तो तपेदिक रोग का आपका जीवाणु है। BMD परीक्षण किया था पहचान के लिए, तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो BMD परीक्षण किया था ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। 93 है ज्वार फीवर क्या है, तो ज्वार फीवर आपका ऑप्शन नंबर डी रक्त कणिकाओं की सूजन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल। 94 है एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है और उसके आहार में प्रोबायोटिक्स देने की सलाह दी जाती है, ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक का, ऑप्शन नंबर डी हेमन की कमी का, ठीक है। तो 96 है निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, तो ऑप्शन नंबर बी यक्षमा रोगों जो है रोग जो है यक्षमा जीवाणु रहित जनित है। 97 है गलगंड वर्धित अबट्टू ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी से कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से, ठीक है। 98 का क्वेश्चन नंबर है, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 1। तो मोतियाबिंद का आपका जाएगा आंख, पीलिया का आपका जाएगा यकृत लीवर, मधुमेह का पाचन ग्रंथि अग्नसाय पैनक्रियाज, ठीक है। इधर स्टेमेटाइटिस का आपका जाएगा जी, ठीक है। तो मोतियाबिंद आंख, पीलिया लीवर, मधुमेह आपका पाचन ग्रंथि पैनक्रियाज और स्टेमेटाइटिस आपका जी। 99 आपका पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी
ऑप्शन बिट कैल्शियम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो पादप विषाणु में ऑप्शन नंबर आरएनए अणु जो है प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। 101 नंबर है मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद कैटरैक्ट की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किससे हटाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। 102 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर H5N1। ठीक है। 103 है पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो 103 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मीना माता। ठीक है। 104 नंबर है मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? ऑप्शन नंबर सी मलेरिया का। 105 है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इटाई से। 106 माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ऑप्शन नंबर अंडाणु का। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री ऑप्शन नंबर अंडाणु का। 107 है कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला समान पादप रोग है ऑप्शन नंबर सी गेहूं का भबरू टिकट। 108 है कॉर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। तो कॉर्टिसोन एक औषधि जो बनाई ऑप्शन नंबर डी लिपिड से। 109 नंबर है प्राकृतिक रोग से दो प्रवस्थाएं होती है ऑप्शन नंबर ए पूर्वा रोग जनन और रोग जनन। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका पार्ट नंबर भी पढ़ेंगे, कल इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर आपका बीमारी 14 नंबर का। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।